पे चलता है, कोई हैवी व्हीकल होता है ना, वो सब चीजें ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। ठीक है। दिस स्टडीज हेल्प्स इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्रिकल डिजाइन फीचर्स ट्रैफिक कंट्रोल फॉर safe and efficient traffic movement. The various traffic survey studies generally carried out are, देखिए इसमें ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हो गया आपका, ट्रैफिक स्टडी इज जनरल स्टडी। ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज अ पार्ट ऑफ द ट्रैफिक स्टडीज। ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में है, एक तो जनरल ट्रैफिक स्टडी के बारे में है एंड देन ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। तो टर्मिनोलॉजी को समझना है कि भाई ट्रैफिक वॉल्यूम इज डिफरेंट थिंग एंड ट्रैफिक स्टडी इज डिफरेंट थिंग। ट्रैफिक वॉल्यूम इज ए पार्ट ऑफ ट्रैफिक स्टडीज। ठीक है। अब इसमें और क्या क्या आती है, आपकी स्पीड स्टडी आती है, आपकी स्पॉट स्पीड स्टडी आती है, स्पीड एंड डिले स्टडी आती है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी आती है आपकी, है ना। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो आता है इसके अंदर, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी आती है, पार्किंग स्टडी आती है एंड एक्सीडेंटल स्टडी इसके अंदर आती है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने कुछ स्टडीज के बारे में अपन ने देखा था। ठीक है। अब अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की बात करेंगे। बेसिक ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी क्या होता है। ठीक है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी किसे कहते हैं? इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग ए सेक्शन ऑफ रोड पर यूनिट टाइम एट एनी सेलेक्टेड पीरियड। ये मैं शायद पढ़ा चुका हूं आपको प्रीवियसली कि भाई ये चीज आपकी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी क्या होती है कि भाई इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग ए सेक्शन ऑफ रोड पर यूनिट टाइम एट एनी सेलेक्टेड पीरियड। ठीक है। इट इज यूज एज ए क्वांटिटी मेजर ऑफ फ्लो। द कॉमनली यूनिट्स आर व्हीकल पर डे और व्हीकल पर आवर। तो इसको दो तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट्स होती है, एक तो होती है आपकी व्हीकल पर डे और एक होता है व्हीकल पर आवर। आवर मतलब घंटे के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप कुछ दिनों के हिसाब से इसको लेना चाहते हैं, 7 डेज या 1 मंथ, है ना, तो भी इसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो दोनों तरीके की स्टडी यहाँ पर यूज आती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो रहता है इसका, इट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए ट्रू मेजर्स of the relative importance of roads and in deciding the priority for improvement and expansion। भाई आप जो भी इसके मेजर्स हैं, जो भी इसके इम्पोर्टेंस है, उसको आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके आप क्या करते हैं कि अगर आपको रोड में आपकी जो भी रोड आप उसको इन्हांसमेंट करना चाहते हैं या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आपके जो व्हीकल पासिंग और ट्रैफिक जो वॉल्यूम है उसको इजी फ्लो करने के लिए जो भी इजी मेथड आप अपनाना चाहते हैं उसको आप अपना सकते हैं। ठीक है। आप अपने रोड का एक्सटेंशन आपको कितना करना है, कितने दूर तक आप कितनी उसकी विड्थ करनी है, ये सब चीजें आप उससे डिसाइड कर सकते हैं फ्रॉम टेकिंग देयर फैक्टर्स, है ना, मेजर्स। ठीक है। तो उन सब में ये सब आपकी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी काम आती है। इट इज यूज इन प्लानिंग traffic operation and control of existing facilities and also for planning the न्यू फैसिलिटीज। तो देखिए प्लानिंग में भी आपका काम आता है। प्लानिंग मतलब होता है आपका कि जब कभी आप कोई रोड का कंस्ट्रक्शन लेने मतलब आपको एज ए इंजीनियर आपको अपॉइंट किया जाता है कि आपको रोड कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप उसको रोड को बनाने लग जाएंगे, उससे पहले उसके आप क्या करते हैं, रिकॉनेंस करते हैं। रिकॉनेंस में आप उसका सर्वे करते हैं। सर्वे में आप सर्वे करने के बाद उस डेटा को लेते हैं। डेटा को लेने के बाद आप उस पे बैठ के ये मंथन करते हैं कि भाई आपको कितना रोड विड्थ होना चाहिए, कितना इसमें 2 लेन जरूरत है या 3 लेन जरूरत है या सिंगल रोड में काम हो जाएगा, है ना। और अकॉर्डिंग लोकेलिटी कैसी है, ये सारी चीजें फैक्टर्स और मेजर्स लेके आपको क्या करना पड़ता है कि रोड की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट रोल आता है वो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है। अब ट्रैफिक ऑपरेशन में भी आपका काम आता है। ठीक है। ट्रैफिक ऑपरेशन में आपका जो रेड बत्ती जो मैंने आपको पढ़ाया कि सिग्नल का किस तरीके से आप यूज करेंगे, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है। एंड कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड आल्सो फॉर द प्लानिंग ऑफ द न्यू फैसिलिटीज। अगर आप कुछ उसमें एनहेंसमेंट भी न्यू फैसिलिटीज प्रोवाइड करने जाते हैं प्लानिंग में, या आप कुछ इस तरीके से आप अपने दिमाग से कोई ऐसा उसमें कुछ ब्यूटिफाइज करना चाहते हैं या क्या कहते हैं उसमें थोड़ा एलिवेशन बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज यूज इन द एनालिसिस ऑफ द ट्रैफिक पैटर्न। देखिए ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। यूजफुल इन स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द पेमेंट्स। पेमेंट डिजाइन में भी आपका काम आता है। पेमेंट क्या होता है, पेमेंट आप लोगों को पता है कि भाई इसमें सब ग्रेड्स होती हैं और जो आपका जो सब लेयर्स होती है V2 में, फिर आपके उसमें 3-4 लेयर्स जो होती है। तो क्या होता है, जितना ज्यादा हैवी व्हीकल होगा
ठीक है। तो उसके लिए उसका जो फाउंडेशन और उसका जो सारा कंस्ट्रक्शन होगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका लोड कितना आ रहा है, लोड का इम्पैक्ट कितना हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको निकालना पड़ता है। तो आपकी जो पेमेंट की स्ट्रक्चर आप डिजाइन करते हैं उसमें भी आपका क्या आता है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का बहुत बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि अगर आप जिससे मान लो कि कोई रोड है, अगर हाईवे आप बात करते हैं, तो हाईवे में क्या होता है कि हैवी व्हीकल ज्यादा मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपके हैवी व्हीकल ज्यादा जाते हैं, और हैवी व्हीकल की कैपेसिटी जो मैक्सिमम होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इनका भी इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि वही भी व्हीकल अपने अकॉर्डिंग डिजाइन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हर व्हीकल का इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉलो होता है वो, और उसको फिर करते हैं। तो उसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उससे कुछ अपन 30% या 40% इंक्रीज करके ही अपना रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के अंदर आती है आपकी, ठीक है। उसी तरीके से आपका पेडिस्ट्रियन है, पेडिस्ट्रियन सबवेज हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें बात करते हैं अपन स्कोप ऑफ द वॉल्यूम स्टडी। तो इसके स्कोप क्या क्या हो गए आपके, डिजाइन हो गया, ट्रैफिक स्ट्रीम हो गया, कंप्यूटिंग एक्सीडेंट रेट्स हो गए आपके, ठीक है। फिर आपके एस्टिमेटिंग हाईवे यूज हो गया, डायनामिक ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया आपका, इंप्रूवमेंट्स हो गए, प्लानिंग हो गई, ये सब चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। फिर अब इसमें मेन मेथड ऑफ काउंटिंग क्या गया, मैनुअल काउंटिंग हो गई, जिसमें डायरेक्ट मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक काउंटिंग में आपके कॉन्टेक्ट सिस्टम, कॉन्टेक्ट लेस सिस्टम, दोनों सिस्टम आपके रहते हैं। कॉन्टेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि आप पर व्हीकल को आप रोक के फिर उनके आप नंबर नोट करते हैं और फिर उसका आप पूरा बनाते हैं, वो कॉन्टेक्ट सिस्टम में आ जाता है। कॉन्टेक्ट लेस में क्या होता है, लेजर बीम, मैंने आपको बताया था कि लेजर बीम होती है उसमें, और वो जितने व्हीकल के साथ टच होके वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो उससे पता चल जाता है कि कितने व्हीकल इसमें पास हुए हैं, ठीक है। ठीक है, फिर मैनुअल मेथड को इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। तो काउंट्स आर टिपिकली यूज टू गैदर डाटा फॉर determination of the vehicle classification, turning movement, direction of the travel, ठीक है, and pedestrian movement or vehicle occupancy. Most application of the manual count require a small sample of data at any given location. Manual counts are sometimes used when the efforts and expenses of the automated equipments are not justified. Manual counts are necessary when the automatic equipment is not available. Manual counts are typically used for the period of less than a डे। मतलब मैनुअल जो काउंट होता है वो उसको आप एक दिन के अंदर ही करते हैं, और इसका जो रहता है इंटरवल टाइम रहता है वो 5, 10 और 15 मिनट का रहता है। मतलब जो भी आप किसी पर्सन को आप रोक के उससे आप पूछते हैं, सारी चीजें उसको बनाते हैं, तो उसमें कुछ इंटरवल आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके मैनुअल काउंट्स में आती है। ट्रैफिक काउंट्स ड्यूरिंग ए मंडे मॉर्निंग रश आवर एंड ए फ्राइडे डे इवनिंग रश आवर में सो exceptionally high volumes and are not normally used in the analysis। देखिए भाई, मंडे और फ्राइडे की बात क्यों गई, क्योंकि मंडे और फ्राइडे क्या होता है, वर्किंग डे होते हैं, तो इस समय आपका ज्यादा रश रहता है, ठीक है। तो इन सब का क्या करते हैं कि पूरा मतलब एनालिसिस करके इसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इसमें नॉट नॉर्मली यूज इन एनालिसिस, मतलब क्या करते हैं एकदम पर्टिकुलरली उसी को ही नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट लेते हैं, ठीक है। उसको एनालिसिस में हाईएस्ट वॉल्यूम तो लेते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि रश होता है ना, तो रश को कंसिडर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कितने नंबर आपके गुजर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैनुअल काउंट्स में और भी आगे। ए मैनुअल क्लासिफाइड काउंट एमसीसी इन्वॉल्व्स काउंटिंग ऑल द व्हीकल पासिंग ए सेलेक्टेड लोकेशन ऑन ए रोड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। The count is conducted by person standing at the roadside and recording passing vehicle on a form. Hence the term manual traffic count. This distinguishes it from counts by machines that can record passing vehicle automatically। जैसे मैंने आपको बताया कि लेजर बीम का इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट से वो कितनी बार पास हो रहा है तो वो ट्रैफिक काउंट करने में काम आता है, ठीक है। The count records individual vehicle by categories, truck or and the direction they are traveling in these. This is the reason it is called as classified count। classified count क्या होता है कि जब वो ट्रक को जब आप मेजर करते हैं या कार को मेजर करते हैं, तो जिस तरीके से वो मूवमेंट करती है उन सबको जो आप क्लासिफाई करेंगे वो क्लासिफाई काउंट में आपका कहलाता है, ठीक है। अब मैनुअल मेथड क्या होता है, एम्प्लॉय इज ए फील्ड टीम टू काउंट एंड क्लासिफाई ट्रैफिक वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय आपका फील्ड में जाता है और वो करता है, जैसे जो भी जिसको भी आप ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के लिए अपॉइंट करते हैं वो पर्सन आपका जाएगा फील्ड के अंदर, और इंडिविजुअली वो क्या करता है, ट्रैफिक वॉल्यूम को क्या करता है, काउंट करता है, ठीक है। नंबर देखिए, इसका प्रोसीजर जो रहता है वो इस तरीके से रहता है।
number of observer required depends upon the number of lens and type of information required. अब देखिए आपको कितने पर्सन इसके अंदर लगाने हैं काम करने के लिए, तो वो डिपेंड करता है आपकी कितने नंबर ऑफ लेंस है, कितने नंबर ऑफ जो वहां से डायरेक्शन घूम रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ता है आपके वर्कर्स को, ठीक है। मोर डिजेबल टू रिकॉर्ड ट्रैफिक इन ईच डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बाय पोस्टिंग सेपरेट ऑब्जर्वर फॉर ईच डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग ऑब्जर्वर को लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है फॉर ऑल डे काउंट्स वर्क इन 3 शिफ्ट्स कैन बी अरेंज। तो आप इसमें 3 शिफ्ट्स में होता है, जैसे आपका 8 आवर वर्क हो गया तो 8 इंटू कितना, एक और 8 इंटू 3 मतलब 24 हो गया। तो आप 8 8 घंटे की क्या कर सकते हैं, शिफ्ट लगा के कर सकते हैं। तो 24 आवर्स में आप चेक करते हैं, नाइट टाइम में थोड़ा रश कम होता है, ठीक है, क्योंकि हैवी व्हीकल का नाइट टाइम में होता है और डे टाइम पे आपका ज्यादा रश रहता है, तो दोनों को आप रिकॉर्ड करते हैं। डाटा इज रिकॉर्डेड बाय अ 5 डैश सिस्टम। तो 5 डैश सिस्टम इस तरीके से आपका यूज होता है, जिससे आप क्या करते हैं, डाटा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्विपमेंट फॉर द मैनुअल काउंट, मैनुअल काउंट में आपका वॉच आ जाता है, क्लिपबोर्ड आ जाता है, पेंसिल आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये आप सब यूज करते हैं जो इसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। फिर मैनुअल काउंट रिकॉर्डिंग मेथड, टेली शीट्स बनाते हैं आप, ठीक है, एक्सेल शीट होती है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। Recording data onto tally sheet is the simplest means of the conducting manual counts. The data can be recorded with a tick mark on a pre-prepared field form. Pre-prepared field form में क्या होता है कि इसमें टाइप्स ऑफ व्हीकल का रहता है, फिर आपको जितने व्हीकल उसमें गुजरते हैं उस पर आपको टिक करना होता है कि इतने टाइम में, और स्टॉपेज मैंने आपको बताया ना, इंटरवल आपका रहता है 5 10 15 मिनट का, तो उसमें आपको मेजर करना होता है। ये देखिए इस तरीके का आपका एक टेली शीट बनती है, ठीक है, जिसमें आपका नेम ऑफ द रोड, रोड नंबर, डायरेक्शन, सारी चीजें इसमें मेंशन करना पड़ता है, डेट मेंशन करना पड़ता है, स्टेशन मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। और आप जैसे जैसे कितने हैवी ट्रक्स आपके यहाँ से गुजरे हैं इतने टाइम में इतने, ठीक है, 1 आवर से जैसे अब 1 घंटे का टाइमिंग ले रहे तो कितने व्हीकल गुजरे, वो आपको टिक मार करके, और जो भी है प्रोसेस होता है, हर मतलब कि कंपनी का अपना अपना प्रोसेस होता है, वो किस चीज को फॉलो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। अब जो सर्वे प्रोसीजर होता है इसके अंदर, वो सर्वे प्रोसीजर किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले आपका प्रिपेयर करते हैं आप, देन प्रिपेयर में आपका आ जाता है कम्युनिकेट विद द अदर स्टाफ डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर रिव्यू हिस्टोरिकल डाटा ट्रेंड्स एंड रिव्यू सिटीजन इनपुट रिक्वेस्ट ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। फिर प्रिपरेशन इन चीजों को करने के बाद आपका लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है, आपको सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपका आ जाता है सेलेक्ट द प्रॉपर लोकेशन, प्लान द डाटा कलेक्शन, है ना, एंड कंप्लीट द प्री स्टडी डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसको सिलेक्शन जो आपका हो जाता है, इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आपका प्रोसेस जो चलता है वो कंप्लीट स्टडी का चलता है, देन यू विल गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा सर्वे प्रोसीजर वर्क करता है, ठीक है। अब ये जो टेली सिस्टम में देखिए, ये आज अपन यहीं तक रखेंगे। देखिए व्हीकल टाइप है, कार है, कार के लिए 4 इस तरीके का आप टेली यूज करते हैं, सीएनजी के लिए आप सेकंड यूज करते हैं, बस के लिए सिंगल यूज करते हैं, मोटरसाइकिल के लिए आप इस तरीके से यूज करते हैं, और एनएमटी के लिए सेकंड यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड मेथड है। स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है कि इस मेथड से कोई भी ऑल ओवर इंडिया में जो फॉलो होता है, अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे तो जो आपने जो शीट बनाई है, ठीक है, यहाँ उदयपुर में कोई पर्सन जो ऑब्जर्वर लगा है, वो की वही शीट कौन पढ़ सकता है, आपका जो दिल्ली में काम कर रहा है वो भी, दिल्ली से कोई पर्सन आता है उस चीज को देखता है तो वो भी इसको पढ़ सकता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ऐसा नहीं, जो भी स्टैंडर्ड कंपनी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपकी टेली वर्क किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन हैव एनी डाउट्स?